देवी देवता के दर्शन करने के लिए दिव्य दृष्टि होना जरूरी है, बिल्कुल। जाप होना जरूरी है। आप ये देखो चक्रास को मैं कैसे समझते हो, सबके अपने अपने आप में भी चीजें पड़ी हुई है। मूलाधार मूल से जुड़ा होता है। जब आप बहुत ज्यादा मूल से जुड़े होते हैं तो आप बहुत ज्यादा घर गृहस्थी के कामों में लगे रहते हैं, आपको मोह होता है सबसे। जब आप थोड़ा सा ध्यान शुरू करते हैं तो आप मूल से उठ जाते हैं। आपको थोड़े दिन बाद प्यार रहेगा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव हमेशा 10% ज्यादा रहेगा। मूल से छोड़ा आपने स्वादिष्टान में घुसे, हम स्वाद ये स्वाद नहीं है, वो स्वाद नहीं है। जब हम आध्यात्मिक में आते हैं ना तो हम फीका खाना भी खाने लगते हैं, हम स्वाद से ऊपर उठ जाते हैं। मणिपुरा में घुसते हैं, हमें मोह माया से दूर हम होने लगते हैं कि ठीक है इतना हो रहा है ना, काम चल रहा है ना, ठीक है कोई नहीं आ जाएगा। और आप देखोगे कि आप स्पिरिचुअल हो ना तो आपका काम कहीं ना कहीं से ऑटोमेटिक हो जाता है। आपके घर में 10 रुपए नहीं है, आपको घर में कुछ भी काम करना है, वो आप देखोगे ये बंदा अच्छा ये तो 10 दिन पहले उधार ले गया था, ये दे गया। वो देवता अपने आप मैनेजमेंट करता है। तो वो मणिपुरा चक्र जागृत होने के बाद आपकी एनर्जी प्रकृति पकड़ती है। अब मणिपुरा से उठोगे आप हृदय चक्र में जाओगे, अनाहत पे, ठीक है। नीचे के 3 चक्र ना आपस में जुड़े होते हैं, ये आपने पार कर दिया ना तो ऊपर के तो फिर हो जाते हैं अपने आप कभी भी आपको। और एक बार आप हृदय चक्र पे आ गए ना, जब हृदय भाव, जब देवता के प्रति अश्रु निकलते हैं, क्योंकि अंदर का शुद्धिकरण होता है, जब देवता के प्रति भाव एक्टिव होता है ना तो ऑटोमेटिकली विशुद्धि पकड़ता है वो। नीचे के 3 चक्र में टाइम लगा, हृदय चक्र पे गए, विशुद्धि में घुस गए। एक बार कंठ शुद्ध हुआ, आपको वाणी बनाने आ जाती है, आपको प्रार्थना करने आ जाती है, आप चीजें समझने लग जाते हैं, आपको आरतियां, व्यंग, कविताएं याद होने लगती है, आप प्रसंग से प्रसंग जोड़ना सीख जाते हैं। आध्यात्मिक आदमी की बोली में ही बहुत मिठास आ जाती है, तो वो विशुद्धि चक्र के कारण होती है। अब विशुद्धि का मतलब मैं अपनी तरफ से जानती हूँ कि बॉडी पूरी शुद्ध हो गई है। अब आप देवता के दर्शन करने के लिए स्पिरिचुअल लेवल पर तैयार है, ठीक है। तो आप आगे उस टाइम थोड़ी परीक्षा चलती है, अनाहत से लेके विशुद्धि तक आगे चक्र। अब आगे चक्र से आपको आज्ञा मिल गई सभी देवी देवताओं को देखने की, तो एक्टिवेट करना जरूरी है स्पिरिचुअल बॉडी का, क्योंकि 3 बॉडी होती है स्पिरिचुअल बॉडी का। स्थूल का तो भाई बहुत ही एकांतिक जाना पड़ेगा, उसके लिए अष्टांग करना जरूरी है, नियम करना जरूरी है, तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है।